तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने, यानी कि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कई बार कमेंट कर रखा है, और वो कमेंट में क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं कि मैं झूठ बोलता हूं, मैं जो आपको बैकडेटेड डिग्री के बारे में बताता हूं कि बैकडेटेड डिग्री से आपको परहेज करना चाहिए, आपको नहीं लेनी चाहिए, तो वो लोग ये दावा कर रहे हैं कि वो जो डिग्रियां दिला रहे हैं वो जेन्युइन होती है, और सारी बैकडेटेड डिग्रियां फर्जी नहीं होती है, कुछ एक बैकडेटेड डिग्रियां फर्जी होती है, और वो लोग जो दिला रहे हैं वो जेन्युइन डिग्रियां होती है। उनको हर तरीके के वेरीफाई करती है यूनिवर्सिटी, चाहे आप आरटीआई से वेरिफिकेशन ले लो, चाहे थर्ड पार्टी से ले लो, यहां तक कि वो लोग दावा करते हैं कि हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियों से भी बैकडेटेड दिलाते हैं, और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी स्टूडेंट को ले जाकर दिखाते हैं, वो वहां से अपने डॉक्यूमेंट्स मंगा सकता है, अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करा सकता है, यहां तक कि उन्हें लॉगिन आईडी भी मिलता है, लॉगिन आईडी लगाकर वो अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सकता है। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? इस बारे में आज आपको ये बिल्कुल क्लियर करके बताऊंगा कि जो मैंने बताया वो गलत है, या फिर ये लोग जो आपको कमेंट्स कर कर ये बरगला रहे हैं, आपको झूठी जानकारी दे रहे हैं, आपको अपने विश्वास में ले रहे हैं, ये लोग फेक और फ्रॉड हैं। दोस्तों, मैं आज बात करूंगा इस वीडियो में, एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, जो कि मेरठ में है, और इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर क्या कुछ चल रहा है वो तो आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन आपको यहां तक बताऊंगा कि इस यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से मार्केट में बिक रहे हैं, जिससे कि बड़ी आसानी रहेगी आपको समझने में कि बैकडेट डिग्री फेक होती है, और बैकडेटेड डिग्री को बेचने के लिए लोग कहां तक पहुंच गए हैं। क्योंकि मैं हर वीडियो में नए नए दावे करता हूं, आपको बताता हूं कि बैकडेट डिग्री के लिए लोग इतना गिर जाते हैं कि उस बच्चे के भविष्य को बर्बाद करने पर तुले हुए, यानी कि एक बच्चे का कैरियर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, उससे पहले उस बच्चे के कैरियर को खत्म कर देते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बैकडेटेड डिग्री के बारे में बताना चाहता हूं, वो आप समझिए, उसके बाद मैं आपको ये सारी चीजें प्रैक्टिकली आपके सामने रखूंगा, आप इसको देखिएगा, समझिएगा, और फिर आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि कहीं मैं आपको झूठ तो नहीं बोल रहा हूं, यानी कि मैं आपको कोई गलत जानकारी देकर आपको गुमराह तो नहीं कर रहा हूं। दोस्तों, बैकडेटेड डिग्री जो ना तो हम कभी एग्जाम दिया, ना हमने कभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन किया, ना हम उस यूनिवर्सिटी के कभी स्टूडेंट्स रहे, सिर्फ हमने एक व्यक्ति को जो कि थर्ड पार्टी है उसको पैसा दिया, और उसने हमें एक डॉक्यूमेंट दिया, उसी के बेस पर हम उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट अपने आप को कहने लग जाते हैं या फिर समझने लग जाते हैं, चाहे भले ही वो यूनिवर्सिटी ने कोई डॉक्यूमेंट जारी किए ही ना हो। लेकिन मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं जिनके अंदर एडमिशन ना हो रहे हैं, और साथ ही साथ उनका जो स्टेटस है, क्योंकि एक आदमी का एक स्टेटस होता है, इसी तरीके से एक यूनिवर्सिटी का भी एक स्टेटस होता है, उस स्टेटस को देखकर ही स्टूडेंट वहां पर दाखिला लेते हैं, और उन यूनिवर्सिटियों का जो स्टेटस है वो बिल्कुल गिर चुका है। अब वो पैसे कमाने के लिए फ्रॉड कर रही है, बच्चों को लूटती है, ऐसे लोगों को उन्होंने अपॉइंटमेंट दे रखी है जो मार्केट में घूमते हैं, और ऐसे जो जरूरतमंद स्टूडेंट्स हैं उनको तलाशते हैं, और फिर उनको ऐसे डॉक्यूमेंट्स पैसा लेकर बेचते हैं। यहां तक कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के नाम से भी बहुत बड़ा स्कैम जो है हमारे देश में चल रहा है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के नाम से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बेचे जाते हैं, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट प्रिंटेड होते हैं, इन डॉक्यूमेंट की सत्यता की कभी कोई पुष्टि नहीं होती है, क्योंकि जब हम स्टूडेंट डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं तो उसे वेरीफाई नहीं कराते हैं, क्योंकि जब वेरीफाई कराने की बात हम करते हैं तो कंसल्टेंट या फिर जो दिलाने वाला व्यक्ति है वो हमें ही धमकाता है, वो कहता है कि तुम खामखा चिंता कर रहे हो, तुम व्यर्थ में परेशान हो रहे हो, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का डॉक्यूमेंट है और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ने आपको भेजा है। तो आज मैं जिस यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की, इसको दिखाने के लिए आपको मैं स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और आपको प्रैक्टिकली वो सारी चीजें दिखाता हूं। हम क्रोम पे जाते हैं, ये क्रोम आपके सामने दिख रहा है, यहां पर हम चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी नाम लिखते हैं, यानी कि CH चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, ये नाम लिखने के बाद आपके सामने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी आ जाती है। इसकी वेबसाइट को हम क्लिक करते हैं, जैसे ही हम वेबसाइट को क्लिक करते हैं हमारे सामने इस तरीके की वेबसाइट है जो हमारे को दिखती है। आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की ही वेबसाइट है, क्योंकि बाद में फिर आप कहेंगे कि नहीं सर वो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट नहीं थी, फर्जी थी। आपने देखा, इसका एक बार URL भी आप चेक कर लीजिएगा, ccsuniversity.ac.in इसका URL लिखा हुआ आ रहा है।
अब इसमें खास जो बात है वो मैं आज आपको बता रहा हूं। अब आप इस वेबसाइट पे देखिए, यहां पर अबाउट लिखा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन लिखा हुआ है। इसी तरीके से जब लास्ट में जाओगे तो आपको स्टूडेंट कॉर्नर दिखाई देगा। स्टूडेंट कॉर्नर पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं। इन ऑप्शन में आपको सिर्फ देखना है स्टूडेंट हेल्प डेस्क, उसके सामने रेड कलर के निशान में न्यू लिखा हुआ है, यानी कि ये न्यू ऑप्शन यहां पर ऐड किया हुआ है। हम कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं और हमें स्टूडेंट की हेल्प चाहिए तो हम यहां पर स्टूडेंट हेल्प डेस्क पर जाकर क्लिक करते हैं। और जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक इस तरीके का पेज ओपन होकर आ जाता है। इस पेज को हम ध्यान से देखते हैं तो इस पे लिखा हुआ है मार्कशीट ट्रांसक्रिप्ट स्टूडेंट पोर्टल, यानी कि न्यू रजिस्ट्रेशन हम कर सकते हैं। स्टूडेंट लॉगिन यहां पर दिया हुआ है, जहां पर आपको एजेंट या ऐसे लोगों से आपको लॉगिन पासवर्ड आईडी मिलते हैं, जिसको आप यहां पर सबमिट करके यहां पर अपन ओपन कर सकते हैं। इसके बाद डिग्री स्टूडेंट पोर्टल भी यहां पर बना हुआ है, यानी कि आप डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद यूनिवर्सिटी पोर्टल भी यहां बना हुआ है, यानी कि यूनिवर्सिटी इसमें चेंज कर सकती है। इसके अलावा महत्वपूर्ण दिशा निर्देश इसके नीचे दिए हुए हैं, यहां तक कि इसमें सब कुछ यहां पर आपको मेंशन किया हुआ है। ये आप आराम से देख सकते हैं और देखने के बाद आप इस चीज को समझ सकते हैं। लेकिन इसमें खास बात जो है, मैं जो हमेशा आपको बताता हूं, वो खास बात यह है कि जहां पर हमने जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के यूआरएल को मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर आपने वो देखा है, अगर नहीं देखा है तो एक बार बैक जाइए, आप देखिए, या फिर एक बार स्क्रीन पर देखिए, आप समझिए इस बात को। मैंने आपको यूआरएल बताया था ccsuniversity.ac.in, परंतु जब हमने उस स्टूडेंट कॉर्नर पर जाकर उस स्टूडेंट हेल्प पर क्लिक किया था तो हम नए पेज पर जो आए थे। अब एक बार उस पेज के यूआरएल को चेक करते हैं, यानी कि aspl.web.in। अब ये क्या मामला है इसको समझते हैं। दोस्तों, अगर आईटी का स्टूडेंट है और उसको अगर सर्च करना चाहे, इसको जानना चाहे, तो जान सकता है कि ये जो डोमेन है, ये डोमेन अदर कंट्री में रखा हुआ है, यानी कि किसी अन्य कंट्री में है। यानी कि एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को जो कि इंडिया की है, उसे अपने सर्वर को दूसरी कंट्री में रखने की क्या जरूरत है। और जहां पर जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की जो ओरिजिनल या ऑथेंटिक जो वेबसाइट है, उसका जो यूआरएल है, उसके अलावा जो ये यूआरएल दूसरा हमें दिखाई दे रहा है, ये दूसरा यूआरएल क्यों दिखाई दे रहा है, ये सबसे ज्यादा चिंता का विषय है उन स्टूडेंट्स के लिए जो लॉगिन आईडी को लॉगिन करके अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि उनके पास डॉक्यूमेंट है जो ऑथेंटिक है। क्योंकि बेसिकली ये जो वेब है, ये यूआरएल है, ये एक लिंक है और इस वेबसाइट पर ये लिंक अटैच किया हुआ है। जैसे ही हम इस लिंक पर क्लिक करते हैं, एक अलग वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाते हैं, जिससे कि एक नई वेबसाइट हमारे सामने खुल के आ जाती है। लेकिन ये इतने तगड़े तरीके से इस वेबसाइट पर अटैच किया हुआ है कि आमतौर पर प्रत्येक स्टूडेंट इस चीज को नहीं समझ पाता है। जहां तक कि मैं आपको हमेशा बताता हूं कि बैकडेट डिग्री एक तरीके से बिक रही है, एक तरीके से बहुत बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व है और एक बहुत बड़ा ये एक फ्रॉड जो है स्टूडेंट्स के साथ चल रहा है, उसका यही एक जीता जागता उदाहरण है। यहां तक रही ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की बात, और अब बात करते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी की। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खुद की होती है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऐसे पैसे लेकर स्टूडेंट्स के उस रिकॉर्ड्स को वहां पर दिखा देती है। इसी वजह से स्टूडेंट भ्रमित हो जाता है और उसे लगता है कि उसके पास जो डॉक्यूमेंट है वो रियल का डॉक्यूमेंट है, जबकि आपको मैंने अभी इस वीडियो में लाइव में दिखाया कि इस तरीके से फ्रॉड चल रहा है। जिस यूनिवर्सिटी का नाम ऑलरेडी बदनाम है, हमें ऐसी यूनिवर्सिटी से बचना चाहिए, क्योंकि ये हमारे कैरियर का सवाल है। दोस्तों, मैं आपको ये चीजें सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं कि मुझे लगा कि कई लोग मेरे ऊपर इस तरीके की टिप्पणियां कर रहे हैं। वो लोग बता रहे हैं कि मैंने आपको जो जानकारी दी वो सिर्फ आपको भ्रमित करने के लिए। ऐसे न जाने कितने और एग्जाम्पल मेरे पास हैं। मैं आपको हमेशा बैकडेटेड डिग्री से अवेयर रहने की या इससे दूर रहने की सलाह देता हूं। उसका एक मोस्टली यही कारण है। दोस्तों, अब भी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो आप कमेंट सेक्शन में एक कमेंट कर जरूर मुझे जवाब दीजिएगा कि मैंने आपको बैकडेटेड डिग्री हो, चाहे एजुकेशन फ्रॉड हो, चाहे फिर ये फर्जी डिग्रियां जिस तरीके से मार्केट में आजकल बिक रही है, इनके बारे में जो जानकारी दी वो कहां तक सही है। और दोस्तों, अगर आप मेरी जानकारी से अगर सहमत हैं और अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।